आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जब किसी मृतक शरीर को शमशान के लिए ले जाया जाता है, जिसे कहते हैं शव यात्रा, और शव यात्रा जब निकलती है तो वहां पर प्रत्येक जीव के मुख पर एक नाम होता है, राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्त है। यानी कि अंतिम समय पर, अंतिम विदाई पर जब जीव इस संसार से विदा होकर जा रहा है, संसार को छोड़कर जा रहा है, तो उस समय इस नाम का उच्चारण जरूर किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? भगवान का नाम यानी कि राम नाम सत्य अगर हम सहजता में किसी के घर पर अगर बोल देते हैं, किसी के दरवाजे पर अगर हम बोल देते हैं, तो वो बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। और लोग हमें कहते हैं कि अरे भैया क्या पागल हो, क्या बोल रहे हो तुम, जबकि ये बात बिल्कुल सत्य है, कटु सत्य है, यानी कि कड़वा सत्य है, लेकिन बिल्कुल प्योर सत्य है। कड़वी तो हमें लगती है, लेकिन अगर माना जाए तो भगवान का नाम ही संसार में सत्य है। बाकी का जो भी हमें दिख रहा है वो गोचर जही लग मन जाई, सो सब माया समझो भाई। संसार में हर चीज परिवर्तनशील है और हर चीज का नाश होने वाला है, कोई भी चीज स्थिर होने वाली नहीं है। लेकिन सत्य केवल क्या है? भगवान का नाम। बाकी सब असत्य है। एक ना एक दिन सबको मिटना है, एक ना एक दिन सारे संसार में प्रलय होनी है, लेकिन एक नाम नहीं मिटना, वो है भगवान का नाम। इसीलिए जब जीव संसार से विदा होकर जा रहा होता है, उसकी सब यात्रा निकल रही होती है, जिसे कहते हैं अंतिम यात्रा, उस समय हर जीव के मुख पर वही नाम रहता है और उस मृतक शरीर को बहान कराने का प्रयास किया जाता है कि तुम जिस संसार में भ्रमण किया, तुमने जिस संसार की मोह माया में तुमने अपने समय को बर्बाद किया, तुम ये कहते थे कि ये परिवार सत्य है, ये सत्य है, धन सत्य है, लेकिन संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। देखो आज तुम संसार से विदा होकर जा रहे हो, लेकिन सत्य है तो केवल एक नाम सत्य है और वो है राम नाम सत्य है। और इस नाम का जो भी उच्चारण करेगा उसकी मुक्ति निश्चित होनी है। एक और दूसरा कारण है, कहते हैं कि जब जीव की मृत्यु होती है तो उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है। उसकी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री, वो सभी शिथिल हो जाती हैं। शरीर कोई भी किसी प्रकार की क्रिया नहीं करता आत्मा के निकलने के बाद। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण ये प्रमाणित करती है कि मृतक जीव के जो कान है यानी कि ज्ञान इंद्री, और ज्ञान इंद्री कौन सी है? वो है कर्ण इंद्री, कान वाली, वो जो है सजीव रहती है। उस कान के द्वारा उस जीव के अंदर भगवान का नाम पहुंचाने के लिए राम नाम सत्य का उच्चारण किया जाता है, जिससे कि वो कानों के द्वारा सुन सके। लेकिन संसार में एक भगवान का नाम है जो केवल सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तीसरा कारण है कि जब जीव इस पृथ्वी से जाता है तो उसका शरीर बिल्कुल निर्जीव हो जाता है। उस शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं रहती और वो शरीर पूर्ण रूप से खाली हो जाता है। मृतक शरीर जब खाली हो जाता है तो ऐसे समय में उसके शरीर को पाने के लिए अन्य प्रेत आत्माएं, अन्य बुरी आत्माएं और दुर्विचार वाली आत्माएं उसके शरीर को ले सकती हैं, क्योंकि वो वायु में भ्रमण करती हैं और कभी भी किसी भी शरीर को वो ले सकती हैं। इसीलिए उस मृतक आत्मा के चारों तरफ राम नाम का उच्चारण किया जाता है, धूप लगाई जाती है, जिससे कि बुरी आत्मा वहां पर ना आ सके और कोई बुरी आत्मा इस शरीर पे, मृतक शरीर पे कब्जा ना कर सके। इसीलिए मृतक शरीर के साथ में
राम नाम का उच्चारण किया जाता है। कहते हैं कि जहां भगवान का नाम होता है वहां बुरी आत्माएं कभी भी निवास नहीं कर सकती। जिस घर में कभी भगवान का नाम न लिया जाता हो, जिस घर में कभी दीपक ना जलता हो, जिस घर में कभी धूप बत्ती ना जलती हो, उस घर में तो भूत प्रेत बुरी आत्माओं का निवास हो जाता है। इसीलिए उस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, उस मृतक शरीर को शमशान तक सही अवस्था में ले जाने के लिए राम नाम का उच्चारण किया जाता है कि इस राम नाम से ही इस शरीर की सुरक्षा है। यानी कि राम नाम क्या है? वो है एक कवच रूप। यानी कि जीते जी भी राम नाम हमारा कवच है और मरने के बाद भी राम नाम जो शब्द है वही हमारा एक कवच है, जो हमें बुरी आत्माओं से और बुरे विचारों की आत्माओं से हमें बचाता है। हर जीव जो है यही उच्चारण करता हुआ पूरे रास्ते में जाता है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। वो इसलिए बोलता है कि कहीं कोई बुरी आत्मा इधर उधर भटक रही हो तो कहीं इस शरीर को वो प्राप्त ना कर ले। इसीलिए राम नाम का उच्चारण अंतिम समय पर किया जाता है। यही कारण है कि जीव जब जाता है तो वो अनेकानेक, वैसे तो कहते हैं कि हर कोई जीव ये सोचता है कि अंतिम समय पर भगवान का नाम हमारे मुख पे आ जाए, लेकिन मुख में नहीं आ सकता, लेकिन वो कर्णों के द्वारा उस नाम का उच्चारण सुन पाता है, क्योंकि एक ना एक दिन सभी जीवों को इस संसार से विदा होना निश्चित है। तो यही कारण है कि मृतक शरीर को पूर्ण रूप से सुरक्षा देने के लिए, शमशान तक सही अवस्था में ले जाने के लिए और राम नाम का उच्चारण करते हुए अन्य लोगों को भी ज्ञान देते हुए, जितने भी सभी यात्रा में आगे पीछे जितने भी लोग होते हैं, जितने भी हमें मिलते हैं, इस नाम से हमें हमारा रास्ता भी साफ मिलता चला जाए और किसी भी प्रकार से हमारे रास्ते में कोई अवरोध ना आए। क्यों कि अंतिम यात्रा है। अंतिम यात्रा को हर कोई रास्ते में प्रणाम करता है, हर कोई उन्हें नतमस्तक करता है, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी अगर सब यात्रा जा रही है रास्ते में और अगर आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो वो आपका 100% काम होना ही होना है। क्यों होना है? क्योंकि वो जीव अंतिम विदाई लेकर जा रहा है। उसे ये भान हो गया कि संसार असत्य है और भगवान का नाम सत्य है। इसीलिए सब यात्रा को सभी नमन करते हैं कि कम से कम अब इसका कोई पाप जो है कम होगा और भगवान इसे, हर कोई जीव कहता है कि भगवान इसे सद्गति दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति 3 बार बोलकर हर कोई उसे नमन करता है कि भगवान इसकी आत्मा को शांति प्रदान करे।